तो हे गाइस, हाउस ऑफ द ड्रैगन का जो 4th एपिसोड है आ चुका है। अगर यार तुमने नहीं देखा तो तुम्हें बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर की ठरक जगा देगा। जहाँ पे अगर मैं एपिसोड की स्टार्टिंग की बात करूँ तो रिनरिया अपने लिए नया हस्बैंड ढूंढ रही होती है, जहाँ पे बड़े बूढ़े बच्चे बच्चे सब आते हैं। पर रिनरिया को इनमें घंटा इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको कोई पसंद नहीं आता। वो वहाँ से वापस नाव में बैठकर किंग्स लैंडिंग आ रही होती है। उसी बीच में डीमन का ड्रैगन और डीमन वहाँ से निकलते हैं तो सबकी फटी जाती है। उसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है जहाँ पर डीमन आयरन थ्रोन रूम में आता है, यहाँ तक कि कील फीडर का हथियार को भी लेकर आता है और उसको राजा को सौंप देता है। और राजा से ये कहता है कि इसको भी वहाँ पर लगवा ले आयरन थ्रोन पर। उसके बाद डीमन किंग वेसिरिस को अपना राजा चुन लेता है, वो एक्सेप्ट करता है कि वही उसका राजा है। उसके बाद किंग वेसिरिस भी सारी गिले शिकवे पुरानी बातें बुला देते हैं और उसको अपना भाई एक्सेप्ट करके महल में रहने को बोलते हैं। जहाँ आगे हमें देखने को मिलता है पार्टी वार्टी चल रही होती है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद रात होती है। उसके बाद जब रिनरिया अपने रूम के अंदर जाती है तो उसे किसी बच्चे के कपड़े मिलते हैं और एक मैप मिलता है जिसमें उसी के कमरे के अंदर एक गुप्त दरवाज़ा बना होता है। अब रिनरिया उन कपड़ों को पहनती है, उस गुप्त दरवाजे के अंदर जाती है तो उसको आगे देखने को मिलता है डीमन उसका इंतजार कर रहा होता है। यानी कि सब कुछ डीमन नहीं कर रहा था। जहाँ डीमन उसको मेल से बाहर ले जाता है गाँव के अंदर, जहाँ अलग अलग तरह के अजीबोगरीब लोग होते हैं जो कि अपनी ही मस्ती में मस्त है। कुछ लोग हवा में उड़ रहे हैं, कुछ लोग ज़मीन चाट रहे हैं, कुछ लोग दीवार के सहारे चिकी चिकी कर रहे हैं और यहाँ तक कुछ लोग जादू टोने कर रहे हैं। उसके बाद जब वो आगे जाते हैं तो उनको एक ड्रामा देखने को मिलता है जहाँ पर दबा के रिनरिया की बेइज्जती की जा रही है। वहाँ के लोग रिनरिया को एज ए क्वीन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यहाँ तक कि उनका ये मानना है कि उनके होने वाले राजा एगोन टारगेरियन ही है। ये सब देखने के बाद डीमन और रिनरिया वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद डीमन उसको वेश्या घर में ले जाते हैं और उसके बाद डीमन की ठरक जाग जाती है और डीमन उसके साथ लिपट जाता है। अब देखो, ये सीन देख के मुझे इतना अजीब नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले मैंने गेम ऑफ थ्रोन देखा जहाँ बहन भाई बहन और पति पत्नी आपस में काफ़ी ज़्यादा, तुम समझ रहे हो ना, चिकी चिकी सब चलता रहा है वहाँ। तो ये सीन इतना अजीब था भी नहीं, पर ये सीन देखकर मज़ा आने ही वाला होता है कि डीमन के अंदर की इंसानियत जाग जाती है और वो रिनरिया को गर्म करके छोड़कर चले जाता है। अब बेचारी रिनरिया अपने अंदर की आग को लिए वापस मेल आती है और जब वो वापस आती है तो उसको दिखते हैं सर क्रिस्टन। अब वो सोचते हैं अपनी अंदर की आग को कैसे बुझाएं, तो वो सर क्रिस्टन के भोलेपन का फ़ायदा उठाती है और उनके साथ, समझ रहे हो ना तुम, आगे क्या चिकी चिकी सब चलता है। उसके बाद सुबह होती है। उसके बाद जो सरट होते हैं उनके कोई जासूस उनको बताता है कि रात को डीमन और रिनरिया मेल से बाहर गए थे और यहाँ तक कि वो वेश्या घर भी गए थे, तो उन्होंने सब कुछ किया होगा। और यही बात सेरेटो किंग से आकर कह देते हैं। उसके बाद किंग की गांड ही फट जाती है कि ये कैसे हो गया। उसके बाद किंग डीमन को आयरन थ्रोन रूम में बुलाते हैं और उसके बाद डीमन को पटक के पेलते हैं। उसके बाद उसको मेल से वापस भगा दिया जाता है। उसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है जहाँ एलिसन टावर रिनरिया से कन्विंस कराने की कोशिश कर रही होती है कि उसने ये सब कुछ क्यों करा और कैसे। जहाँ पर रिनरिया का ये कहना होता है उसने डीमन के साथ कुछ भी नहीं करा है, वो अभी भी बिल्कुल सही है। और एलिसन टावर ये मान लेती है कि रिनरिया सच बोल रही है। उसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है जहाँ किंग पहले सेरेटो की बड़ाई करते हैं कि उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया है। उसके बाद उन्हें उनके सलाहकार वाले पद से निरस्त कर देते हैं। ये देख के मजा आया, क्योंकि सेरेटो सच में बहुत हरामजादा इंसान था। इसी के बाद एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आगे भी मैं हाउस ऑफ ड्रैगन के नए एपिसोड के बारे में बात करूंगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो तुम इसको लाइक भी कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं भी जा रहा हूँ यार अपने तकिए के साथ खेलने, तो बाय। बिट्टू, तू मेरे तकिए के साथ क्या कर रहा है? भाई मैं भी इसके साथ चिकी चिकी कर रहा हूँ। अबे यार।